Hello बच्चों, let us read this question. So the question says, in the following question a statement of assertion A is followed by a statement of reason. तो यहाँ पे एक assertion है, उसका एक reason उसके बाद followed है. तो assertion क्या है? Wave nature of particle is not visible in daily life. तो हमारा जो डेली लाइफ है उसमें हम पार्टिकल का जो वेव नेचर है उसको देख नहीं सकते. ऐसा क्यों है? रीजन जो है, इन डेली लाइफ मास ऑफ पार्टिकल इज वेरी हाई सो दैट देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल. तो इसके वजह से जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इन पार्टिकल्स का वो बहुत ही स्मॉल होता है, जिससे कि हम उसे नहीं देख सकते. तो इन दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से चारों ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन चूज करना है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो जान लेते हैं क्या है. तो की कॉन्सेप्ट हमारा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है ये डुअल नेचर ऑफ मैटर जो है उसको एक्सप्लेन करता है. डुअल नेचर ऑफ मैटर. और इसके द्वारा हम जो मैटर वेव है किसी पार्टिकल का अगर मास m है, वेलोसिटी v है और वो मूव कर रहा है तो उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव है उसको हम लैम्डा लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल p, जिसको कि डी ब्रॉगली ने दिया था. और लैम्डा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय m इंटू v. तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के साथ और लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के साथ. जबकि यहाँ पे h क्या है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है. तो अभी हमारा डेली लाइफ में क्या होता है, जो मास होता है किसी भी पार्टिकल का m ये बहुत ही ज़्यादा होता है. मास इज वेरी हाई. तो इसके वजह से क्योंकि वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के साथ, ये क्या हो जाता है? बिकम्स वेरी स्मॉल. तो इसी रीजन से हम जो वेव नेचर है पार्टिकल का उसको नहीं देख सकते डेली लाइफ. तो यहाँ पे बोथ असर्शन रीजन क्या हो गए? सही हो गए और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया रीजन असर्शन का. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इफ असर्शन रीजन आर ट्रू द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो ये ऑप्शन सही होगा, तो इसको हम मार्क कर सकते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू. सेकेंड ऑप्शन इफ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो ये भी गलत होगा क्योंकि सही एक्सप्लेनेशन है. थर्ड ऑप्शन क्या है? असर्शन इज ट्रू स्टेटमेंट बट रीजन इज फॉल्स. तो ये भी गलत है. इफ बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स स्टेटमेंट, तो दोनों गलत नहीं हो सकते क्योंकि दोनों ही सही है. तो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट. So this is our final answer. I hope you have understood this explanation well. Best of luck.